हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। ये वेब डेवलपमेंट सीरीज की वीडियो नंबर 6 होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एंकर टैग का क्या काम होता है, इमेज टैग का क्या काम होता है, हम एक्सटर्नल लिंक कैसे ऐड करते हैं, इंटरनल लिंक कैसे ऐड करते हैं, एक्सटर्नल इमेज को कैसे ऐड करेंगे, इंटरनल इमेज को कैसे ऐड करेंगे। तो हम चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एंकर टैग का क्या काम होता है, इमेज टैग का क्या काम होता है, हम कैसे यूज करेंगे इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, हम कैसे सब कुछ ऐड करेंगे A to Z। तो सबसे पहले हम एक HTML की फाइल बना लेते हैं। अंकित 4.html मैंने एक फाइल बना ली। इसके बाद सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट ऐड कर लेता हूँ HTML का। तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, मैंने बॉयलर प्लेट ऐड कर लिया। इसके बाद सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे कि एंकर टैग क्या होता है। तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग 3। इसके बाद एंकर टैग मैं डाल देता हूँ, एंकर टैग। और इसके बाद एक मिनट, एंकर टैग डालने का इधर हम एंकर टैग का यूज करेंगे। नॉर्मली मैं ए लिखूंगा तो देखो आ जाएगा एंकर टैग। हाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, HRF मतलब यहाँ पे हमें लिंक डालनी है। अब जैसे मैं लिंक डाल देता हूँ, लिंक मैं डाल देता हूँ किसकी, HTTPS कोलन, एक मिनट, कोलन डालने के बाद 2 स्लैश। और किसकी लिंक मैं डालूं, मैं लिंक डाल देता हूँ google.com। google.com पे मैंने लिंक डाल दी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गो टू गूगल, गो टू गूगल मैं कर देता हूँ। तो देखो गो टू गूगल पे जाने का, देखो जब भी हम जाएंगे अपने एक मिनट, लाइव सर्वर कनेक्ट है कि नहीं, ये क्या कनेक्ट है भाई, ये भी एक मिनट। तो मैं अपने लाइव सर्वर को सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ। तो गो लाइव पे हम चलते हैं, तो हमारा लाइव सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक मिनट, तो इसको मैं छोटा करता हूँ। गो टू गूगल पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो मैं गूगल पे आ चुका हूँ। हाँ, तो गूगल पे आ गया ना। ऐसे ही जैसे हमें और ऐड करना है मानो, हाँ, तो हम और ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल डी। गो टू गूगल की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक मिनट, इंस्टाग्राम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फेसबुक। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंक्डइन। हाँ, इसके बाद यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक मिनट, फेसबुक यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक मिनट, नहीं फेसबुक तो नीचे था, सॉरी यार, फेसबुक। इसके बाद मैं नीचे डाल देता हूँ लिंक्डइन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लिंक्डइन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम। तो मैं इधर डाल देता हूँ इंस्टाग्राम, एक मिनट, इंस्टाग्राम। तो मैंने इंस्टाग्राम डाल दिया। इसके बाद एक मिनट, इंस्टाग्राम, एक मिनट यार, इंस्टाग्राम मैंने डाल दिया। यार हम चलते हैं यहाँ पे, तो देखो सारे टैग आ गए, फेसबुक, गूगल। इसके बाद हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पे हमने कौन सा भाई एक्स्ट्रा टैग यूज कर दिया यार। एक मिनट, यहाँ पे हमने हमारे ये सारे टैग, क्लोजिंग टैग हमने कहाँ हटा दिया भाई। तो यहाँ पे मैं एक मिनट, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इधर भी मैं एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, जल्दीबाजी में हट गए। इसका देखो यहाँ पे आ गया, सारे आ गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन सब आ गए ना। अब हम यहाँ पे ना ब्रैकेट टैग का यूज करते हैं। तो देखो ब्रेक कर देते हैं, लाइन को ब्रेक कर देते हैं। लाइन को हमने ब्रेक कर दिया, इधर भी हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, अगली लाइन में आ जाए। इधर भी हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, जैसे अगली लाइन में आ जाए। यहाँ भी हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, जैसे अगली लाइन में आ जाए। तो देखो अगली लाइन में आ गया, गो टू फेसबुक, जैसे गो टू इंस्टाग्राम पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। इसका जैसे मानो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं जाता हूँ किस पे जाऊँ भाई, आप बताओ, लिंक्डइन पे चले। एक मिनट, लिंक्डइन का मैंने लिंक भी नहीं सही डाले, लिंक सही डाले। इसके बाद ये क्या, अगला क्या है, फेसबुक पर। मेन प्रॉब्लम क्या, देखो गो टू गूगल पे जाते गूगल खुल जाता है, पर मुझे नेक्स्ट पेज पे गूगल को खोलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक का यूज करेंगे, ब्लैंक टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इसमें हम ब्लैंक डालेंगे। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। देखो टारगेट का हम यूज, एक मिनट यार, हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टारगेट में हम यूज करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। तो देखो ये हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी करने का मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, क्या हो गया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद इसको मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। होगा क्या, अगले पेज पे खुलेगा। हाँ, अब हम चलते हैं, तो देखो अगले पेज पे खुलेगा। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं वापस से जाता हूँ इस पे, तो देखो अब अगले पेज पे गया, गो टू गूगल। एक मिनट, अगले पेज पे क्यों नहीं खुला भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई, अंडरस्कोर ब्लैंक लिख तो दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने का, एक मिनट मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने का गो टू गूगल। तो देखो गूगल अगले पेज पे खुल गया, इंस्टाग्राम भी अगले पेज पे खुल गया, लिंक्डइन भी अगले पेज पे खुल गया। तो हमें अगर ऐसा फीचर ऐड करना है तो हमें टारगेट एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना पड़ेगा। अब हमें अगला क्या है, जैसे मानो हमें एक इंटरनल लिंक ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्लैश का यूज करेंगे। देखो हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे, कैसे, एंकर लगाएंगे और लिंक में ना हम क्या लिखेंगे, जैसे फॉरवर्ड स्लैश, और जैसे मैं चलता हूँ किसी पे, एक मिनट, किसी में मैंने कुछ लिखा हुआ है, हाँ, HTML3 में। हाँ, तो फॉरवर्ड स्लैश अंकित 3.html को मैं ऐड कर देता हूँ, देखो आ जाएगा। इसके बाद मैं लिख देता हूँ
अंकित HTML3। हाँ, इसके बाद मैं चलता हूँ वापस और इसका सबसे पहले मैं ब्लैंक एट्रीब्यूट को ऐड कर दे रहा हूँ टारगेट और इसका ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक कर देता हूँ। इसका देखो ये आ गया अंकित HTML3। मैं इसको करता हूँ तो देखो दूसरा पेज हमसे लिंक हो गया। इसको कहते हैं इंटरनल लिंक को ऐड करना, समझे। इधर मैंने क्या किया, इंटरनल लिंक को ऐड किया, अपनी मतलब वेबसाइट के किसी लिंक को ऐड किया और इधर हमने क्या किया, एक्सटर्नल लिंक को ऐड किया। हाँ, तो एक्सटर्नल लिंक ऐसे ऐड होता है, इंटरनल लिंक ऐसे ऐड होता है, समझ गए ना आप लोग। तो एंकर टैग का बस इतना ही काम है, लिंक को ऐड करना, समझे। तो मैं यहाँ पे एक टैग ये भी डाल देता हूँ कमेंट, ये हमारा एंकर टैग है, एंकर टैग है, ये हमारा एंकर टैग है और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक करेंगे तो कमेंट हो जाएगा, समझे। मैंने पीछे साइड पे बैकवर्ड स्लैश कह दिया था तो माफी चाहूंगा, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, समझ गए। तो इसके बाद ये हो गया इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक करना हम लोग सीख गए। हम सीखेंगे कि हमें इमेज को कैसे ऐड करना है। हाँ, तो इमेज को ऐड करने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले H3 और इधर ना मैं पहले लिख देता हूँ इमेज टैग। हाँ, एक मिनट यार, इमेज टैग। हाँ, इमेज टैग मैंने लिख दिया। इसके बाद हम चलते हैं और इसके एक मिनट ऊपर ही चलते हैं हम लोग और इमेज टैग में मैं सबसे पहले इमेज टैग को यूज करता हूँ, IMG टैग होता है, एंटर करेंगे, देखो इमेज टैग आ गया। अब हमें यहाँ पे इमेज का सोर्स डालना है। सोर्स डालने के लिए हम लोग गूगल पे से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। एक वेबसाइट पे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, पिक्साबे, पिक्सल्स या सोर्स अनप्लस, ये भी देखो सोर्स अनप्लस भी है। इसकी जगह आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, देखो पिक्साबे, या आप ये भी यूज कर सकते हो पिक्सल्स, समझ, ये सारी वेबसाइट्स आप लोग यूज कर सकते हो पिक्सल्स। जैसे मैं सोर्स डॉट अनप्लस अभी यूज कर लेता हूँ और जैसे आप कोई भी इमेज निकाल लो। हाँ, जैसे मानो मुझे ये नेचर की इमेज चाहिए, मैं नेचर की इमेज पे क्लिक करूंगा। हाँ, और ये क्या, अगर आपको इनमें से गूगल में से कोई इमेज चाहिए तो मानो मैं डाल देता हूँ, कौन सी इमेज आपको चाहिए, जैसे 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 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेचर इमेज। हाँ, नेचर इमेज मैंने डाल दिया और कुछ नहीं, इसके लिंक को कॉपी करके ऐड कर देना है। जैसे देखो इमेज पे जाएंगे, हम चाहें तो ये अच्छी अच्छी वेबसाइट से कॉपीराइट फ्री इमेज ले सकते हैं, आप लोग ले लेना, आपको जिससे जो लेनी हो। जैसे मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे मुझे ये इमेज पसंद आई है। हाँ, ये कॉपीराइट इमेज है वैसे, तब भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है भाई गूगल की इमेज कैसे ऐड करें, तो देखो कॉपी इमेज एड्रेस नॉर्मल आपको इधर आपको ऐड कर देना है और इसके बाद एक मिनट, इधर मैंने क्या कर दिया यार, इसके बाद कमांड पैलेट पे जाकर टॉगल वर्ड रैप। हाँ, देखो कितनी बड़ी इमेज का ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं तो देखो हमारी वेबसाइट का है, अब ये ना देखो इमेज आ गई ना वो वाली, तो देखो ये इमेज आ जाएगी। ये काफी बड़ी लिंक है, कोई बात नहीं यार। इसके बाद जैसे ऑल्ट का क्या काम होता है ना, बेसिकली मैं अगले पे चलता हूँ, इसको छोड़ो इमेज। और ऑल्ट का क्या काम है, जैसे देखो इधर तो हमने लिंक एड्रेस डाल दिया इमेज का एड्रेस, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हर इमेज में आपको मिल जाएगा। हाँ, जैसे अनप्लस में भी आपको मिल जाएगा, इधर भी आपको इमेज एड्रेस मिल जाएगा, तो आप इधर से इमेज एड्रेस डाल दोगे। मानो कभी हमारी इमेज लोड नहीं हुई, किसी का नेट कनेक्शन स्लो है, तो उनके लिए क्या होगा ना, वहां पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर इमेज छोड़ो, यहाँ पे मैं ऑल्ट पे डाल देता हूँ इमेज नॉट लोड। वैसे लोग ये नहीं डालते, लोग इमेज के कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो देखो मैं एक मिनट इन सबको हटा देता हूँ, बहुत घिचमिच हो गया है इन सबको हटाने का। देखो यहाँ पे आ गया ना इमेज नॉट लोड। जब इमेज लोड नहीं होता, मानो कि इसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इमेज लोड नहीं हुआ, तो इसकी जगह ये आ जाएगा जो आपने ऑल्ट पे लिखा होगा। तो ऐसे करके आप इंटरनल इमेज को ऐड कर सकते हो। अगर मानो आपको एक्सटर्नल इमेज ऐड करना है तो आप IMG पे जाओगे और इधर कोई एक्सटर्नल इमेज होगी, मानो अभी तो कोई नहीं है, मानो मैं कोई एक्सटर्नल इमेज, ये इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज एस, और इसके बाद इस इमेज को मैं इधर डाउनलोड कर लेता हूँ। कहाँ पे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, और इसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ JPG के फॉर्मेट में। और इमेज जैसा कि आप लोग देख सकते हो इमेज आ गई है यहाँ पे। मैं इस इमेज को इधर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया ना डाउनलोड डॉट JPG। तो मैं नॉर्मली इसको कैसे यूज करूंगा, देखो फॉरवर्ड स्लैश डाउनलोड डॉट JPG, तो देखो ये आ जाएगा। देखो और ऑल्ट में लिख देता हूँ, अगर कभी इमेज नहीं लोड हुई तो नेचर इमेज मैं लिख देता हूँ, नेचर इमेज मैंने लिख दिया, कभी लोड नहीं हुई किसी की, तो देखो आ गया ना इमेज। तो ऐसे करके इसको कहते हैं इंटरनल इमेज लिंक करना, समझिए, इंटरनल इमेज को ऐड करना, और ये होता है एक्सटर्नल इमेज ऐड करना, समझे। तो ऐसे करके आप इमेज यूज कर सकते हो। देखो टैग में भी कितने टैग थे, मैंने आपको एंकर टैग में भी 2 लिंक ऐड करना था ना, एक इंटरनल लिंक, देखो एक इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक, समझ गए। और ऐसे ही इमेज टैग में भी होता है एक एक्सटर्नल इमेज और देखो एक इंटरनल इमेज। तो इंटरनल इमेज के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली जो इमेज को डाउनलोड करके आपको इसके अंदर डाल देना है, इस फोल्डर के अंदर। नॉर्मली जो फाइल का सोर्स नेम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड स्लैश लगा के, तो आपको वो इमेज ऐड हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आते है तो आप लोग अपने भाई से पूछ सकते हो। और कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, सब कुछ A to Z।
तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।